नमस्कार। आज का विषय बड़ा अलग है। आपने देखा होगा कि हमारे धर्म का, वैदिक बातों का लोग बड़ा मज़ाक उड़ाते हैं और ये मज़ाक सुनना उतना ही पापपूर्ण है, उतना ही दोषपूर्ण है जितना कि आप अपने अस्तित्व को आप मज़ाक उड़ाएँगे। तो आपकी अंतरात्मा, आपके नस नाड़ियाँ, रोमकूप सब आपको दुखी होकर आप वही बद्दुआएँ देंगे। तो जानिए आज का विषय क्यों हमारे धर्म ग्रंथों में गौग्रास का प्रचलन था। कुत्ता, कौवा, अग्नि को हम क्यों अंत देते थे? सर्वप्रथम मैं इसके धार्मिक कारणों पर चर्चा करूंगा, उसके पश्चात वैज्ञानिक कारणों पर, और फैसला करना आपका कर्म है। मैं योगी योगेश्वर कालभैरव मंदिर परिवार से एक बार पुनः आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन और नमन करता हूँ। मेरी बातों को अगर अच्छा लगे तो आप शेयर किया कीजिए और हमें कुछ सुझाव भी दिया कीजिए कि मैं किस और विषयों पर आपके बीच लेकर आऊँ। ठीक है। देखिए, धार्मिक कारण क्या है। यदि आप पशुओं के प्रति, पंछियों के प्रति अगर इस प्रकार के आहार की व्यवस्था आप करते हैं, उन्हें रहने की व्यवस्था करते हैं, तो उसका असर पड़ता है आपके मस्तिष्क पर। आपके मस्तिष्क में से नकारात्मक ऊर्जाएँ बहुत तेज़ी से शांत होने लगती हैं, शमन होने लगती हैं, उनकी आमदनी कम होने लगती है। देखिए, मस्तिष्क में 1 मिनट में 22 विचार आते हैं और 3 से 5 विचारों को हम लोग बामुश्किल देख पाते हैं। तो इन विचारों की गति में भी कंट्रोल करता है वो। दूसरा, आप जब पशुओं पर, पंछियों पर, जब जीवों पर जब दिमाग लगाते हैं ना, तो आप अपने घर के उन अनायास व्याधि रूपी या बुराइयों से अपने दिमाग को हटा लेते हैं। तो आपके मस्तिष्क में हार्मोन्स की गति सही होने लगती है, सही हार्मोन्स बनने लगते हैं। ये कालभैरव का क्षेत्र है, यहाँ तो श्वान भोंकते रहेंगे भैया। और एक बात और जान लीजिए। अब हम आते हैं भोजन के ऊपर। अगर जहरीला भोजन हो गया है, मैंने पहले प्रकरण में कहा था, तो उसमें यह करते क्या हैं, अगर जहरीला भोजन है तो मक्खियाँ उसे खाते ही मर जाती हैं। अर्थात बेईमान से बेईमान व्यक्ति भी ईमानदार मित्र ढूंढता है। और ये बेईमान व्यक्ति है कौन? मक्खी है। मक्खी क्या करती है? अगल बगल की गंदगी को प्रदूषित करके हमारे भोजन को मिलाकर दूषित करती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। यदि कौवे, हम लोग कौवों को जो खाते, आपने कभी देखा होगा पितृपक्ष में हिंदू धर्म में देखा गया है कि कौवों को वो ग्रास खिलाते हैं। कौवा, कुत्ता, गाय, इनको अगर कौवे ने खाया तो कौवा तुरंत नहीं मरता है। कौवा की आवाज़ तुरंत काँव काँव से काँव काँव हो जाती है, बहुत धीमी ध्वनि हो जाती है उसकी खाते मान। आप समझ जाइए कि कौवे के भोजन में कुछ न कुछ जहर मिला हुआ है। सुग्गा, मुर्गा, मैना, ये सब पंछी बड़े संवेदनशील होते हैं। यह तो जहरीले भोजन को देखते ही ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। इसीलिए जब भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस जब लीक हुआ था, तो वहाँ पर सारे पशु-पंछी मर गए थे, मगर मुर्गे नहीं मरे थे। यह भी एक बड़ा शोध का विषय था। और पच ये सब बड़े ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और जब भोजन में जहर देखते हैं ये सब पंछी, तो ये बड़े दुखी हो जाते हैं। कबूतर, कोयल, यहाँ मुर्गे, ये सब बिना खाए मर जाना चाहेंगे, मगर जहरीला भोजन नहीं करते हैं। बिल्ली घबरा कर भाग जाती है और बंदर को यदि जहरीला भोजन ऐसा दिखाया जाए, दिया जाए, तो वह सूंघते ही वह मल त्याग कर देता है। और मोर, मोर तो प्रसन्नता से चिलकारियाँ मारने लगता है, क्योंकि उसे जहरीला भोजन उसे पसंद है। वो खा सकता है, पचा नहीं सकता है, पचा लेता है। इसलिए अगर आपको कभी लगे कि यह ऐसा है, तो आप इस प्रकार के कार्यों से बचें। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि गौग्रास, कुत्ते को भोजन, अग्नि को भोजन इसलिए आप निकाल दीजिए कि आपको भोजन की शुद्धि हो जाए। यदि जहरीला भोजन है, आपने अग्नि में डाला, तो उसमें से नीली लपटें निकलने लगेंगी। आपको तुरंत सचेत हो जाना हो जाएगा कि भोजन में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। इसलिए भोजन को करते वक़्त हमारे जो गौग्रास है, कुत्ते को भी निवाला है, कौवे को निवाला है, अग्नि को जो निवाला हम अंश देते हैं, वह क्यों देते हैं? इस चीज़ पे अगर आपने ध्यान रखा, तो किसी भी भारी से भारी अप्रिय घटना को आप रोक सकते हैं, आप टाल सकते हैं। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में गौग्रास का बहुत गहरा महत्व है। गाय को भी देंगे, गाय सूँघेगी, गाय भोज वो वाला ग्रास नहीं करती है, ये जान लीजिए। अब आज के परिवेश में चूँकि गाय भूखी घूम रही हैं, रुड़ घूम रही हैं, तो उनकी श्रवण शक्ति उस प्रकार से अब नहीं रही है, मगर फिर भी कुत्ता, कौवा, अग्नि ये आपको स्पष्ट रूप से संदेश दे देंगे। तो इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में गौग्रास का या कुत्तों को ग्रास दिलाने का, कबूतर को खिलाना, दाना खिलाने का बड़ा गहरा महत्व है। और इससे और भी कई प्रकार के ग्रह दोष भी दूर होते हैं। मैं अगले क्रम की वीडियो में मैं आपको वही बताऊँगा। जय काल भैरव। मैं योगी योगेश्वर आपका पुनः स्वागत, वंदन करता हूँ। नमस्कार।